एक ऐसा रास्ता जिसने एक विदेशी नाविक को रातों रात उसकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा अमीर बना दिया और इसी रास्ते ने आगे चलकर भारत को 200 साल की गुलामी ने धकेल दिया। आज आप जानेंगे वास्को डिगामा के उस सफर का वो सच जो अक्सर आपसे छुपाया जाता है। हमने बचपन से किताबों में पढ़ा है कि 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, लेकिन क्या ये सच है? असल में भारत की कोई खोज नहीं हुई थी। भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता था और दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक था। दुनिया के कई देशों के व्यापारी सदियों से यहाँ आते जाते थे। फिर 1498 में ऐसा क्या हुआ था? सच्चाई यह है कि वास्को डिगामा ने भारत की नहीं बल्कि यूरोप से भारत तक पहुंचने वाले एक नए समुद्री मार्ग को स्थापित किया था। इससे पहले भी यूरोप और भारत के बीच व्यापार होता था, लेकिन ज्यादातर व्यापार मध्य एशिया और मध्य पूर्व से होकर गुजरने वाले मार्गों पर निर्भर था। 1453 में जब ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया तो यूरोप और एशिया के बीच व्यापार करना अधिक कठिन और महंगा हो गया। इसी कारण यूरोपीय देशों ने भारत तक पहुंचने के लिए नए समुद्री रास्तों की खोज शुरू कर दी। 1497 में वास्को डिगामा पुर्तगाल से रवाना हुआ। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप को पार करने के बाद वह पूर्वी अफ्रीका के मालिंदी तट पर पहुंचा। वहां उसे स्थानीय अनुभवी नाविकों और पायलटों की सहायता मिली। कुछ भारतीय परंपराओं में एक गुजराती नाविक कांजी मालम का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि इतिहासकारों में इस बात पर पूरी सहमति नहीं है कि इनकी सहायता से वास्को डिगामा ने हिंद महासागर पार किया और 20 मई 1998 को केरल के कालीकट पर पहुंचा। उस समय कालीकट के शासक, जिन्हें जामोरिन कहा जाता था, उन्होंने उसका स्वागत किया। भारत से खरीदे गए मसाले, विशेष रूप से काली मिर्च, यूरोप में बेहद महंगे बिकते थे। इस यात्रा से वास्को डिगामा और पुर्तगाल को भारी आर्थिक लाभ हुआ। इस सफलता के बाद पुर्तगालियों ने भारत के साथ समुद्री व्यापार को बढ़ाया। बाद में डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश भी इसी समुद्री मार्ग का उपयोग करके भारत पहुंचे। आने वाली सदियों में यही व्यापारिक संपर्क औपनिवेशिक शासन का आधार बना। तो अगली बार जब कोई पूछे कि भारत की खोज किसने की, तो सही जवाब ये होगा कि भारत की खोज किसी ने नहीं की थी। भारत पहले से ही समृद्ध और प्रसिद्ध सभ्यता था। वास्को डिगामा ने केवल यूरोप से भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग को लोकप्रिय बनाया था। अगर आपको इतिहास की ऐसे ही तथ्यात्मक और रोचक जानकारी पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।